जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसको अगर आप बेचते हैं उस पर आपको गेन आता है, लेकिन वो गेन टैक्सेबल नहीं होगा, उस पर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा, आप उस गेन से एग्जेम्प्ट होंगे। इसके अलावा अगर आपको टैक्स पे करना पड़ता भी है तो हम उस टैक्स को किस तरह बचा सकते हैं, ऐसा कौन सा तरीका है कि अगर हम रिटर्न में वो वर्किंग परफॉर्म करें रिटर्न फाइल करते हुए तो हमारा गेन टैक्स बच सकता है। सबसे पहले जो गेन टैक्स है उसके ऊपर दो क्राइटेरियाज हैं डेट के ऊपर जो अप्लाई हो रहे हैं। फाइनेंस एक्ट 2024 जो कि 1 जुलाई 2024 के बाद एप्लीकेबल हुआ, उसमें कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए गए गेन टैक्स में। उसमें सबसे बड़ा चेंज ये था कि जो प्रॉपर्टीज जून 2024 से पहले परचेज की गई और जो प्रॉपर्टीज जून 2024 के बाद परचेज की गई, दोनों की टैक्स की जो रेट है गेन टैक्स के उस पर काफी ज्यादा फर्क है। जो जून 2024 से पहले परचेज की गई हैं उनमें तीन तरह की प्रॉपर्टीज हैं और तीनों के ऊपर डिफरेंट रेट्स अप्लाई होते हैं। वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है बिल्डिंग की। कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो चाहे रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो। अगर आपके पास कोई भी बिल्डिंग है जो आपकी ऑनरशिप में है और आपने उसको बेचा है, उस पर आपको अगर आपको गेन इनकर हुआ है तो पहली कंडीशन जो देखनी पड़ेगी वो होल्डिंग पीरियड की है कि अगर आपको जो गेन हुआ है उसके ऊपर वो आपका होल्डिंग पीरियड 4 ईयर से ज्यादा है, मतलब 4 साल के बाद आपने जाके उसको बेचा है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉपर्टी 2 करोड़ की परचेज की थी, 4 साल रखने के बाद आपने उसको 3 करोड़ का बेचा, 1 करोड़ का आपको गेन हुआ। तो वो जो 1 करोड़ का आपको गेन हुआ है बिल्डिंग, घर या शॉप या कोई भी एक कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग बेचने के ऊपर, वो आपका एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि वो आपने 4 साल के बाद बेची है। लेकिन उसकी मेन कंडीशन क्या है कि वो प्रॉपर्टी आपने जून 2024 के पहले परचेज की हो, उसके बाद ना की हो। सेकंड कैटेगरी है फ्लैट की। फ्लैट अगर आपने 2 साल के बाद जाके बेचा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा। आपने 2022 में अगर उसको परचेज किया और 2024 के बाद जाके अगर आप उसको बेच रहे हैं, अगर इस टैक्स ईयर में अगर आप उसको बेच रहे हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा। 100% गेन आपका एग्जेम्प्ट होगा, आपको कोई टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं है। थर्ड कैटेगरी प्लॉट की है। प्लॉट को अगर आप 6 साल के बाद जाके बेचेंगे तो उसके ऊपर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा। तो ये तीन कैटेगरीज हैं जो कि फाइनेंस एक्ट 2024 आने से पहले एप्लीकेबल थी। इसको चेंज किया गया इस तरह के जो प्रॉपर्टी की परचेज डेट है उसको एक बेस वैल्यू बनाया गया कि अगर उसकी डेट जून 2024 से पहले की है तो फिर ये स्लैब रेट अप्लाई होंगे बेस्ड ऑन द होल्डिंग पीरियड। 4 साल, 2 साल और 6 साल ये आपके मैक्सिमम लिमिट्स हैं जिसके बाद अगर आप बेचते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट होगी। सेकंड जो क्राइटेरिया मैं बात करूंगा कि जून 2024 के बाद आपने प्रॉपर्टी को परचेज की और आपने विद इन द सेम ईयर या अगले आने वाले किसी भी साल में उसको परचेज सेल कर दिया, तो उसके ऊपर तमाम प्रॉपर्टीज का एक ही रेट है जो कि 15% है। मतलब आपका जितना भी गेन आ जाएगा उस पर कोई एग्जेम्पशन नहीं है। आपको हर कैटेगरी की प्रॉपर्टी के ऊपर 15% स्ट्रेट टैक्स जमा करवाना है गेन के ऊपर। गेन कैसे निकलता है? सेल माइनस कॉस्ट। कॉस्ट वो वैल्यू होगी जो आपने अपनी रिटर्न में डिक्लेयर की हुई है उस प्रॉपर्टी की। सेल वो होगी जो जितनी अमाउंट आपको रिसीव हुई, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आपको क्रेडिट हुए, उतनी अमाउंट आपने दोनों का डिफरेंस लेना है और वो आपका गेन निकल आएगा। बिल्डिंग है, फ्लैट है, प्लॉट है, तीनों कैटेगरीज के लिए 15% का फ्लैट रेट है। कोई एग्जामेशन अवेलेबल नहीं है ऐसी प्रॉपर्टी के लिए जो जून 2024 के बाद खरीदी गई और उसके बाद उसको बेचा गया। थर्ड कैटेगरी जो एग्जामेशन की है वो गवर्नमेंट या आर्मी ऑफिशियल्स की है। गवर्नमेंट की तरफ से या आर्मी ऑफिसर को कोई भी अगर प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट अगर अलॉट होता है, वो फर्दर आगे जाके उसको बेचता है जब, तो उसको या उसके किसी फैमिली मेंबर को अगर वो प्रॉपर्टी मिलती है आगे जब उसकी शहादत के बाद या वैसे उसमें विरासत में ट्रांसफर होती है, तो उसको जब वो ट्रांसफर करेंगे आगे फर्दर गेन उस पर इंकर करेंगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। तमाम तरह की प्रॉपर्टीज एग्जेम्प्ट हैं जो कि आर्मी गवर्नमेंट ऑफिशियल के इस्तेमाल में हैं। अब ये तो एक हमने क्राइटेरिया देख लिया कि किन प्रॉपर्टीज के ऊपर टैक्स नहीं है और किन प्रॉपर्टीज के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट डिस्कशन हमारी है इस 15% टैक्स को हम किस तरह बचा सकते हैं। इस 15% टैक्स को बचाने के लिए ये नीचे मैंने एक और इसका स्नैपशॉट बनाया हुआ है। आप एक टैक्स पे कर रहे होते हैं जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं जो कि 236C का टैक्स होता है। फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए, लेट फाइलर के लिए, तीनों के लिए डिफरेंट रेट्स हैं। वो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं ऊपर राइट कॉर्नर पे यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। इस पे 3% का मिनिमम रेट है और जो नॉन फाइलर का मैक्सिमम रेट है दैट इज 10%। वो आप पे करते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, जब आपने प्रॉपर्टी कोई बेची और उसके पैसे आपको रिसीव हुए। जो इशूइंग अथॉरिटी है या कोई रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो आपसे पैसे कलेक्ट करती है, आपके नाम पे टैक्स जमा करवा देती है। अब ये जो टैक्स है काफी लोगों को इसका नॉलेज नहीं होता। वो जब रिटर्न फाइल करते हैं आप तो वहां पे आप इस टैक्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और इस टैक्स को आप अपने गेन टैक्स में से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉपर्टी बेची, उस पर आपको गेन आया 1 करोड़ रुपए का, जो आपने 236C का टैक्स पे किया वो आपका तकरीबन बनता है 2.5 लाख रुपए का। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। और जो गेन टैक्स है वो आपका बनता है 3 लाख रुपए का 15% के हिसाब से। तो अगर
15% के हिसाब से उसका बनता है 3 लाख, और 2.5 लाख आपने ऑलरेडी पे कर दिया हुआ है, तो आपको बाकी सिर्फ 50,000 रुपए की पेमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने 2.5 लाख भी जमा करवाया था ट्रांजेक्शन के टाइम, बाकी 3 लाख भी जमा करवाएंगे। 3 लाख जो आपका होगा वो आपका टोटल टैक्स है, उसमें से आपने जो ऑलरेडी पे कर दिया है ट्रांजेक्शन के टाइम पे वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी आप जमा कर बिल्कुल। तो ये एक छोटी सी एडजस्टमेंट है जो आप अपनी रिटर्न में अगर उसको क्लेम करें तो आपको काफी ज्यादा टैक्स की सेविंग हो सकती है। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आप तक रिसेंट अपडेशन टाइम रिसीव होती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।